जिस उत्तर की तलाश पूरी दुनिया कर रही है, जीवन का असली उद्देश्य। कल्पना कीजिए, यदि आज रात आपको यह पता चल जाए कि जिस जीवन को आप अब तक जीते आए हैं वह केवल एक शुरुआत थी, और जिस चीज को आप सफलता समझते रहे, जिसे आप खुशी समझते रहे, जिसे आप अपना समझते रहे, वह सब केवल एक परछाई थी, तो क्या होगा? क्या आप कल सुबह उसी तरह उठ पाएंगे? क्या आपकी सोच वैसी ही रहेगी, या फिर आपका पूरा जीवन बदल जाएगा? अब एक प्रश्न है, क्या आपने कभी स्वयं से पूछा है, मैं इस दुनिया में क्यों आया हूं? क्या केवल जन्म लेना, पढ़ाई करना, पैसा कमाना, घर बनाना, परिवार बसाना और एक दिन इस संसार को छोड़ देना, क्या बस यही जीवन है? यदि यही जीवन है, तो फिर दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति भी बेचैन क्यों है? जिसके पास सब कुछ है, वह भी भीतर से खाली क्यों महसूस कर रहा है? और जिसने सब कुछ खो दिया है, वह कभी कभी सबसे शांत दिखाई देता है। क्या आपने कभी सोचा, क्यों एक साधु जंगल में बैठकर मुस्कुराता है और एक राजा महलों में रहकर बेचैन रहता है? यह विरोधाभास क्यों? साथियों, आज का यह वीडियो केवल एक वीडियो नहीं, यह संभव है कि यह आपके पूरे जीवन की दिशा बदल दे, क्योंकि आज हम उस प्रश्न का उत्तर खोजने वाले हैं जिसका उत्तर खोजने में राजा जनक ने वर्षों बिताए, ऋषि याज्ञवल्क्य ने तप किया, नचिकेता मृत्यु के द्वार तक पहुंच गया, और अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा होकर भ्रमित हो गया। लेकिन जिस उत्तर की तलाश पूरी दुनिया कर रही थी, वह उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने केवल कुछ शब्दों में दे दिया। ऐसा उत्तर जो यदि हृदय में उतर जाए तो भय समाप्त हो जाता है, मोह समाप्त हो जाता है, और जीवन का हर दुख अपना अर्थ खो देता है। लेकिन समस्या यह है कि लाखों लोग गीता तो पढ़ते हैं, फिर भी जीवन का उद्देश्य नहीं समझते। जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है उस पर आचरण नहीं करते। ऐसा क्यों नहीं कर पाते? क्यों? क्या गीता कठिन है? नहीं, कठिन हमारी आदतें हैं, कठिन हमारा अहंकार है, कठिन वह शोर है जो हमारे मन के भीतर हर समय चलता रहता है। हम पूरी दुनिया को जानना चाहते हैं, लेकिन स्वयं को जानने का हमारे पास कोई समय नहीं है। हम दूसरे लोगों की गलतियां गिनते हैं, लेकिन कभी अपने भीतर नहीं उतरते, अपने आप को नहीं देखते कि मैं ही गलतियों का घर हूं। हम सफलता के पीछे भागते हैं, लेकिन यह नहीं पूछते, यदि सफलता मिल भी गई तो उससे क्या होगा? यही वह प्रश्न है जो हर रात हर इंसान के भीतर चुपचाप जन्म लेता है। लेकिन सुबह होते ही मोबाइल की स्क्रीन, काम की भागदौड़, दुनिया की दौड़ उस प्रश्न को फिर दबा देती है, और धीरे धीरे एक पूरा जीवन बीत जाता है बिना यह जाने कि हम यहाँ आए क्यों हैं। इस रहस्य को समझने के लिए हमें हजारों वर्ष पीछे जाना होगा, उस समय जब कुरुक्षेत्र की धरती पर शंख बज चुके थे, धूल उड़ रही थी, महान योद्धा अपने अपने रथों पर खड़े थे, और उसी भूमि में एक ऐसा प्रश्न पूछा गया जिसने केवल अर्जुन का नहीं,
पूरी मानवता का भविष्य बदल दिया। जो केवल जीना नहीं, जीवन को समझना चाहता है, तो आइए कल्पना कीजिए, यदि स्वयं भगवान श्री कृष्ण हमारे सामने खड़े हो और केवल यह प्रश्न पूछे कि तुम इस पृथ्वी पर क्यों आए हो, तो आपका उत्तर क्या होगा? क्या आप कहेंगे, मैं पैसे कमाने आया हूं, परिवार बसाने आया हूं, सफल होने आया हूं, नाम कमाने आया हूं, या फिर आप कुछ क्षणों के लिए मौन हो जाएंगे? क्योंकि सच तो यह है कि हमें से अधिकतर लोगों ने इस प्रश्न के बारे में कभी गंभीरता से सोचा ही नहीं। हम बचपन से दौड़ना सीखते हैं, लेकिन यह कभी नहीं सीखते कि यह दौड़ किस दिशा में जा रही है। हम लक्ष्य बनाते हैं, लेकिन जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है यह कोई नहीं बताता। और यही कारण है कि एक व्यक्ति करोड़पति बनकर भी बेचैन रहता है, जबकि दूसरा साधारण जीवन जीकर भी आनंद में मग्न रहता है। एक छोटी सी कहानी। एक बार एक राजा ने अपने राज्य के सबसे बुद्धिमान संत से पूछा, मुझे सब कुछ मिल गया है, फिर भी मेरे भीतर खालीपन क्यों? संत मुस्कुराए। उन्होंने राजा को एक दर्पण दिया और कहा, इसे देखो। राजा ने अपना चेहरा देखा। फिर संत उसे एक खिड़की के पास ले गए और बोले, अब बाहर देखो। राजा ने लोगों को चलते हुए देखा, बच्चों को खेलते हुए देखा, पेड़ों को हवा में झूमते हुए देखा। संत ने कहा, दर्पण और खिड़की दोनों कांच से बने हैं, लेकिन दर्पण के पीछे एक परत चढ़ी हुई है, इसलिए उसमें केवल तुम दिखाई देते हो। और खिड़की पारदर्शी है, इसलिए उसमें पूरी दुनिया दिखाई देती है। जिस दिन तुम्हारे मैं की परत हट जाएगी, उसी दिन तुम्हें जीवन का उद्देश्य दिखाई देने लगेगा। साथियों, यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या है। हमारा पूरा जीवन मैं के चारों ओर घूमता रहता है। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी सफलता, मेरा सम्मान, मेरा दुख और मेरा भविष्य। और इसी मैं के कारण हम अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ममैव अंशो जीव लोके जीव भूत सनातन है। 15/7। इस संसार का प्रत्येक जीव मेरा ही सनातन अंश है। जरा इस श्लोक पर ठहर कर सोचिए, यदि हम ईश्वर के अंश हैं, तो क्या हमारा जीवन केवल खाने, कमाने और एक दिन समाप्त हो जाने के लिए हो सकता है? नहीं। जैसे समुद्र की हर लहर समुद्र से अलग नहीं होती, वैसे ही आत्मा परमात्मा से अलग नहीं होती। लेकिन जब लहर स्वयं को केवल लहर मान लेती है, तभी उसे जन्म और मृत्यु का भय सताने लगता है। सबसे बड़ी भूल। आज पूरी दुनिया सुख की तलाश कर रही है, लेकिन गलत जगह। कोई धन में सुख खोज रहा है, कोई प्रसिद्धि में, कोई रिश्तों में, कोई भोग विलास में। लेकिन क्या आपने देखा, जो चीज हमें कुछ समय के लिए खुशी देती है, वह कुछ समय बाद सामान्य लगने लगती है। नई कार कुछ महीनों बाद साधारण हो जाती है। नया घर कुछ वर्षों बाद सामान्य लगने लगता है। नई उपलब्धि कुछ दिनों बाद चिंता बढ़ाने लगती है। क्यों? क्योंकि बाहरी वस्तुएं सुविधा दे सकती हैं, लेकिन अस्थायी आनंद नहीं। अस्थायी आनंद तो केवल वहीं मिल सकता है जहां है। आनंद तो हमारी आत्मा में है। हिमालय के जंगलों में रहने वाला कस्तूरी मृग एक दिन एक अद्भुत सुगंध महसूस करता है। वह उस सुगंध की खोज में पूरे जंगल में दौड़ता है, पहाड़ों पर,
घाटियों में, नदियों के किनारे, लेकिन उसे वह सुगंध कहीं नहीं मिलती। आखिरकार पककर वह गिर पड़ता है और उसी क्षण उसे पता चलता है कि जिस सुगंध को वह पूरी दुनिया में खोज रहा था वह तो उसकी अपनी नाभि से आ रही थी। साथियों, यही कहानी केवल कस्तूरी मृग की नहीं, हम सबकी है। हम भी आनंद को बाहर खोज रहे हैं, जबकि उसका स्रोत हमारे भीतर है। हमें केवल उसे अपने अंदर ही खोजना होगा। वह आनंद आत्मा का गुण धर्म है। तो इसके लिए हमें निरंतर ध्यान का अभ्यास करना होगा। अपने भीतर जानने की विद्या सीखनी होगी। अपने भीतर जाने की विद्या ही तो ध्यान है। महर्षि पतंजलि यही तो समझाते हैं, योगस्य चित्तवृत्ति निरोध है। योग चित्त को शांत करने की विद्या है। योग मन को शांत करने की विद्या है। उससे क्या होगा? तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। तब व्यक्ति अपने अंदर उस स्वरूप में स्थित हो जाएगा। उसका स्वरूप है नित्य नवीन आनंद। तो उस नित्य नवीन आनंद को पाने के लिए हमें अंदर जाना ही होगा। ऋषियों ने यही तो बताया है कि जीवन का असली उद्देश्य अपने आप को खोजना है। मैं कौन? मैं आत्मा हूँ, शरीर और संसार नहीं। यही मेरे जीवन का उद्देश्य है। तो इसको खोजने के लिए हमें अंदर जाना ही होगा, ध्यान करना ही होगा। तो नियमित सुबह और शाम ध्यान का अभ्यास करें और अपने जीवन का उद्देश्य प्राप्त करें। आज इतना ही।